नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। अगर आप किसी जमीन को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, खरीदी जा रही जमीन किसी कानूनी लफड़े में तो नहीं है। पता लगाना होगा आसान, सरकार कर रही है इसकी तैयारी। जब किसी जमीन यानी बाइंग लैंड को खरीदने की बात होती है तो उसके कानूनी पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई जमीन कानूनी विवाद में है या नहीं, इसे जानने के लिए काफ़ी माथापच्ची और भागादौड़ी भी करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में वास्तविक खरीदार को इस झंझट से एक तरफ से छुटकारा मिल जाएगा। आप आसानी से इसका पता तुरंत लगा सकेंगे। पीटीआई खबर के मुताबिक भू संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में आसानी के लिए सरकार की ई अदालत यानी ई कोर्ट को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने की योजना बना रही है। संदिग्ध लेन देन कम होगा। खबर के मुताबिक इससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि जिस जमीन को खरीदने की आप योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इससे संदिग्ध लेन देन कम होगा, विवादों को रोकने में मदद मिलेगी और अदालती सिस्टम में अड़चनें भी कम होंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में ई अदालत को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन से जोड़ने की शुरुआत यानी कि पायलट परियोजना पूरी हो गई है और जल्द ही इसे देश भर में शुरू किया जाएगा। 8 हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस को ई अदालत और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड यानी कि एनजेडीजी से जोड़ने के राज्य सरकार को मंजूरी देने का अनुरोध किया है ताकि संपत्ति विवाद का जल्द निपटारा हो सके। अभी तक 8 हाई कोर्ट ने जवाब दे दी है। इनमें त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। न्याय विभाग ने लेटर में क्या कहा है? न्याय विभाग ने इस साल अप्रैल में भेजे लेटर में कहा है कि संपत्ति का आसान और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना या उन मानकों में से एक जिसके आधार पर विश्व बैंक कारोबार करने की सुगमता को सूचकांक पर 190 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन का आकलन करता है। भूमि संसाधन विभाग यानी प्रॉपर्टी इंडेक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है। उसे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडेक्स की गुणवत्ता के लिए कुल 13 अंकों में से केवल 3.5 अंक मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के साथ समिति बनाई गई है। लेटर में कहा गया है लैंड रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन की डेटाबेस से जोड़ने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के साथ एक समिति बनाई गई है। इसके पीछे का तर्क है कि अगर किसी जमीन भूखंड की कानूनी स्थिति या सही तरीके से पता चलता है और जनता को इसकी जानकारी दी जाती है तो इससे वास्तविक खरीदारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है। तो ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबरों, ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए एवीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने एवीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर और लोगों तक भी पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी नया न्यूज़ आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।